सो फाइनली गाइज आईसीआई ने स्कॉलरशिप क्रेडिट कर दिए हैं हर एक आईसीआई के स्टूडेंट्स के अकाउंट पे। वो भी जो फॉर्म फिलअप कर रखे थे स्कॉलरशिप के लिए वो उन्हीं। और ये भी है कि एज पर न्यू स्कीम 2500 पर मंथ मिलने वाले थे, जो कि मिले भी हैं बहुत लोगों को और मुझे भी मिले हैं। बट दिसंबर तक 1500 करके मिलते थे पहले, बट एज पर न्यू स्कीम जनवरी से अभी 2500 करके मिल रहा है। तो अब बात ये हो गया कि मुझे 5000 क्यों मिला। मैं इससे पहले तो बहुत ज़्यादा खुश था कि भाई 7500 मिलने वाले हैं, बट ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो बेसिकली हुआ ये ना कि मैंने सी ए इंटर के लिए लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त में भी मैंने फॉर्म फिलअप किया था सी इंटरमीडिएट में इनरोल करने के लिए। तो एज़ पर द रेगुलेशन अभी जो भी स्कॉलरशिप के लिए चल रहा है या पहले भी जो चल रहा था उसमें ये था कि आपके रजिस्ट्रेशन से यानी सी ए इंटर के रजिस्ट्रेशन से 9 मंथ्स के अंदर में जितने भी आपके टाइम रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो पहले मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने अप्लाई किया था फरवरी में 2026 में। तो हुआ यूँ ना कि मैंने 20 फरवरी 26 में मैंने अप्लाई किया। तो मैंने सोचा कि मे बी 2500 करके अगर मुझे मिलेगा मई तक, अगर मिलेगा जैसे फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 मंथ्स होते हैं, तो मुझे ये लगा कि मुझे एटलीस्ट 4 मंथ्स का तो मिलेगा ही। और मे बी अगर 4 मंथ्स ना मिले तो मुझे 3 मंथ्स का तो मिलेगा ही। तो मैंने ये सोचा था 7500 होगा ही। तो अब ये हुआ कि मुझे लगा कि अब मिलेगा, तो इनके क्वार्टरली बेसिस में अमाउंट सब क्रेडिट होते थे बैंक अकाउंट में, जैसे कि मैंने पढ़ा था और सब कुछ। तो अब ये हुआ कि पर मंथ्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो मैंने फ़ेब में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मुझे ये दिखा कि मार्च में अकाउंट में नहीं आया। और जो कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च मार्च में फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, नहीं आया। तो मैंने आईसीआई हेल्पलाइन में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर आपको बैंक में आपके क्रेडिट होगा मे बी मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको होगा। तो मैंने वेट किया बट हुआ नहीं। फिर अप्रैल में मैंने कॉल किया आईसीआई के हेल्पलाइन में, उसमें भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप सर आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी अप्रैल के एंड तक होगा या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई होगा, सेम जैसे कि पहले बोला। तो मैंने फिर वेट किया। तो मुझे यही लग रहा था कि मे बी 3 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है मुझे। तो अब मैं वेट कर रहा था और मई के 20 मई को मुझे इंस्टॉलमेंट मिला पहला। तो मुझे ये फील हुआ कि भाई अब मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, तो मुझे मैंने 2-3 दिन बाद देखा। तो और जब मैंने देखा तो 5000 आ रखा था। तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मे बी शायद आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब मुझे ये लगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने आईसीआई में अगेन हेल्पलाइन में कॉल किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर आपका जैसे कि जुलाई में आपने अप्लाई किया था सी इंटरमीडिएट के लिए और फ़ेब में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो आप सिर्फ एलिजिबल होंगे सिर्फ 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स अगर आप देखोगे जुलाई या अगस्त से अगर आप काउंट करोगे तो आपका 9 मंथ्स होने चला। इस वजह से आपको 2500 करके 2 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट ओनली मिला अभी। और अगेन आप इसके लिए और एलिजिबल नहीं हैं। आपको अगर एलिजिबल होना है तो आपको सी ए इंटर क्लियर करना होगा और क्लियर करने के बाद आप सी ए फाइनल में जाओगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट आप अगर अप्लाई करोगे तब आपको वो मिलेगा। अगेन बहुत सारे एक्सेप्शंस है इसमें, क्योंकि जैसे कि अभी अगर आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट एक्सटेंड कर दिया जाता है। आप अगर आईटीओसी अगर क्लियर करते हो तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। पर अगर मैं ऐसे बताऊं तो 9 मंथ्स के लिए ही सिर्फ सी ए इंटर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या डिटेल कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है और क्या नहीं, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी बहुत एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ताकि स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है और आपको किन से साइन कराना होता है, किन से आपको अप्रूवल कराना होगा, ये सब मैं सारे इन डेप्थ आपको बता दूंगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताते हैं तो बस यही था। और ऐसी जानकारी के लिए शर्मा जी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।